हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के एक पाठ का भावार्थ समझेंगे जिसका नाम है डायरी का पन्ना, जिसके लेखक है सीताराम सेकसरिया। सीताराम सेकसरिया का जन्म सन 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था और इनका अधिकांश जीवन जो है वो कलकत्ता में बीता। हम जानते हैं नवलगढ़ का जो गांव है राजस्थान का, वो उनकी साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं में और इसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है। नवलगढ़ एक ऐसा है जहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जो सेकसरिया जी है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही करीबी भी रहे और सत्याग्रह आंदोलन के साथ उन्होंने जेल यात्रा भी करी और इनको जो विद्यालय की शिक्षा रहती है उसको पाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि ये स्वाध्याय से ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और इन्होंने जो अपनी डायरी लिखी उसको हम आज पढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी बच्चों, आज का दिन अमर दिन है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस देश को इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर उनको समझाया था। जैसे हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हिस्से बांट देते हैं कि ये इतना काम करेगा, ये इसके हिस्से का काम है, तो इसमें भी 26 जनवरी को मनाने का जो काम था वो सबके हिस्से में बांट दिया था। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए थे कि मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों से गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर वहाँ का पूरा विवरण बताया है कि कलकत्ता को कैसा सजाया उन्होंने। अभी स्वतंत्रता मिलने की खुशी में चारों तरफ झंडे ही झंडे, पूरी पुलिस जो है वो सब काम छोड़ करके केवल शहर को ही देख रही थी। घुड़सवार थे, बड़े बड़े पार्कों को सजाया जा रहा था, मैदानों को सजाया जा रहा था। तो ये इस गद्यांश में बताया है। मोनूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया था। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई। 2-4 आदमियों के सर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियाँ थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ में जो वहाँ का पूरा विवरण है कि स्वतंत्रता के तैयारियाँ कैसी कलकत्ता में की वो बताया जा रहा है। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतार रहे थे और अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया था जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था।
जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई। और सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई। यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर रोका गया। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान की मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल भी हो गए थे। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, तो भी लोग सब वंदे मातरम का नारा लगाते जा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आइए। सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं। सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से सब एक दूसरे पर लाठियां चला रही थी। किसी का सिर फट रहा था, किसी के सिर से खून निकल रहा था। इधर यह हालत हो रही थी कि स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत मात्रा में पहुंच गई थी और सभी के पास झंडा था, और जो वॉलंटियर थे वो अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी और फिर डंडे चलाने लगी। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए और बहुत सारे लोग तो धर्म के नाम पर भी लड़ रहे थे। करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका और फिर वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई थी और पुलिस बीच बीच में लाठी भी चलाती जा रही थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और कई आदमियों को पकड़ा गया और कई लोग काम कर रहे थे, कुछ जेल में भी थे। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़े, जोर से दौड़े और फिर गिर जाते। उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों की जुलूस में शामिल हो गया। वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आया तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं, कईयों की हालत बहुत नाजुक है। तो जानकी देवी के साथ वहाँ गए। उन लोगों को चोट लगी हुई थी तो उनका दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रही थी, फ़ोटो उतार रहे थे और करीब 67 आदमी वहाँ आ चुके थे और बाद में 103 आदमी तक हो गए थे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुँचे हैं, जो लोग घरों में गए वो अलग। और इस प्रकार 200 आदमी घायल हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता ही नहीं, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो हुआ वह अपूर्व हुआ।
बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो ये बच्चों आज हमने डायरी का पन्ना पढ़ा जो शेक्सपियर जी ने कलकत्ता में अपना अनुभव लिखा, वो अपनी डायरी में समेट करके रखा उस वर्ष, और वही आज अपन को पता चला कि उस समय स्वतंत्रता के समय उन्होंने कैसी तैयारियां करी थी और कितने लोगों ने कितनी मार खाई। तो अब आगे हम और कुछ ऐसा ज़रूर पढ़ेंगे हिंदी के पाठ्य पुस्तक से।